हेलो। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो सभी का स्वागत है कंप्यूटर की इस क्लास में। और आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम करने वाले हैं सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कुछ नए पैटर्न पर आधारित नए क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं और डिटेल से सॉल्यूशन के साथ में करेंगे। आराम से, कोई जल्दबाजी हमारी नहीं रहेगी। तो जल्दी से जुड़े, अपने साथियों के साथ वीडियो शेयर कर दें। कोर्स की लिंक या मोबाइल ऐप की लिंक जो भी आप शेयर कर पाए जरूर शेयर करें। डेली क्लास का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल पा रहा होगा, क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको मिल पा रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है। यदि किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके समस्या का समाधान करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और आराम से जवाब देंगे। देखो सिंपल है, बायोस निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? ठीक है ना, सीधा सा क्वेश्चन पूछा है बायोस, और पढ़ा हुआ भी है। अब तो पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अपने देख लीजिए। जो भी टॉपिक अपना कंप्लीट होता जा रहा है, साथ ही साथ यदि हम उसके क्वेश्चंस निकालते चलते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो दूर हो जाती है। समझ में आ जाता है कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाने वाले हैं, किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। तो ये एकदम सिंपल पैटर्न जो हमेशा एग्जामों में जनरली आता रहता है, ठीक है। लेकिन नए पैटर्न को आप ध्यान में नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस जनरली हम अटेम्प्ट करते ही करते हैं, हर बच्चा इनको अटेम्प्ट करता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस नए पैटर्न पर आते हैं जिनको जनरली बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है ना, उनको भी हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बायोस किसका हिस्सा है? क्या बैन का है? जी नहीं, बैन तो हमारा क्या है, एक नेटवर्क है, जो कि क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। आगे हम जब नेटवर्क इंटरनेट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब उसमें हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। या हम कह सकते हैं इंटरनेट को हम वाइड नेटवर्क बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। रैम ये हमारी एक मेमोरी है, इसमें हो सकता है क्या बायोस? ध्यान देना, क्योंकि होगा किसी न किसी रैम मेमोरी के अंदर। तो क्या वो रैम में है या रोम में है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इनमें तो चलो हम टाइम बचाएंगे, इनको अभी सब बच्चे जानते हैं, मेमोरी वगैरह हम अच्छे से पढ़ ही चुके हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। देखो दोनों ये ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट कर दो, क्योंकि दोनों नेटवर्क है। अब बच्चे हमारे पास में दो मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना, रैम और रोम। इन दोनों में से आंसर बताइए, कमेंट कीजिए फास्ट। हाँ जी, जल्दी बताएं। तो आपको मैंने दो ही चीजें बताई है। जो भी परमानेंट स्टोरेज है, जो भी परमानेंट स्टोरेज वो हमेशा कहाँ होगा? रैम के अंतर्गत होगा। जो टेम्परेरी स्टोरेज है वो रैम के अंतर्गत होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? रोम, क्योंकि बायोस के जो प्रोग्राम्स होते हैं, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, बूटस्ट्रैप कोड होते हैं, वो हमेशा कहाँ स्टोर रहते हैं? रोम के अंतर्गत। तो किसका हिस्सा हुआ बायोस? रोम का हिस्सा हुआ, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये वोलाटाइल या हम कहें टेम्परेरी स्टोरेज के लिए। किसके लिए है ये? टेम्परेरी स्टोरेज के लिए, ठीक है ना। और इसकी यदि हम बात करें तो ये किसके लिए? परमानेंट स्टोरेज के लिए, यदि हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत ही हमें प्रोग्राम्स को, इसीलिए बोलते हैं ये रीड ओनली है, इसमें हम राइट नहीं कर सकते। ये हमारी रीडेबल भी है और राइटेबल भी है, रीड भी है और राइट भी है, और ये रीड ओनली है। ये क्या है? रीड ओनली है, यानी ये वॉलाटाइल है, ये नॉन वॉलाटाइल है। किसी भी प्रकार से आप इनको याद रखें, रैम और रोम दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एनटीएफएस फाइल सिस्टम, तो ये पुलिस और पटवार दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। का मतलब क्या होता है? खाली स्थान, और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है। यानी दो चीजें पूछी गई हैं, एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, एक इसको किसके द्वारा बनाया गया है। जल्दी से आंसर दें बिना टाइम लिए। एनटीएफएस पढ़ा हुआ है हमने, फाइल सिस्टम के अंतर्गत। कहाँ पढ़ा हुआ है इसको हमने? फाइल सिस्टम का एक प्रकार है, ठीक है ना, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्या होगी? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। और इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इसको डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो ऑप्शन देख लें, एनटीएफएस की फुल फॉर्म न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। देखो यहाँ इंटेल खत्म, एप्पल एप्पल, तो ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट। ये लो, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। इसके अलावा फाइल सिस्टम में दो फाइल सिस्टम और पढ़े हमने, एक एफएटी पढ़ा है, ठीक है ना, फाइल एलोकेशन टेबल, और एक हमने इसी का एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ा है, एक्सएफएटी। तो ये तीन फाइल सिस्टम तो अच्छे से याद रख के जाएं,
ठीक है ना, जो हमारी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट में जनरली इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? क्या बोला गया है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है। अब देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने कई सारे पार्ट लिखे थे, क्या क्या लिखा था सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर? सबसे ज्यादा हमने जो लिखा था वो लिखा था ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे मेन, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। दूसरा इसी के साथ हमने लिखे थे एक ट्रांसलेटर, क्या लिखे थे हमने? ट्रांसलेटर इसके साथ हमने लिखे थे। इसके साथ हमने लिखे थे फर्मवेयर जैसे कि बायोस, इसके साथ हमने लिखा था लिंकर, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट है। एक हमने लिखा था लोडर, क्या लिखा था? लोडर। इनके अलावा और भी आप जाएंगे तो एक और लिख सकते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। कौन से? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हालांकि तीसरा अलग से टाइप है एप्लीकेशन के अलावा, लेकिन माना इनको किसका हिस्सा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटाबेस ये नहीं है, क्योंकि ये किसका हिस्सा है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। ये किसका है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। अब बहुत सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर अलग अलग से आता है, जैसे जनरली हमारे एमएस ऑफिस में आता है एक एमएस एक्सेस है, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल है, ये भी आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। माई एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास में क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर ही नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई नहीं, तो ध्यान रहे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह है सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सही मिलान कराएं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आज के टाइम में एग्जामों में बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको भी ध्यान से देखें। और मैं कहता हूं ऐसे क्वेश्चनों का मतलब हो गया कि 4 क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है ना। हो सकता है ये एकदम आसान भी होता है, कभी कभी एक ही मैच करने से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कभी कभी 3 मैच हो जाते हैं और चौथे पे गलती हो जाती है। इसलिए कभी तो आसान है तो समझ लो कोई भी एक मैच आ गया तो आंसर सही चला जाएगा, और कभी इतना भी टफ हो जाता है कि आपको चारों ही मैचिंग करने आने चाहिए प्रॉपरली। तो चलिए देखते हैं उबंटू क्या है। तो उबंटू मैंने आपको बताया लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है? लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि इसका हो गया 2 से मिला। ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फायरफॉक्स ये हमारा एक ब्राउजर है। क्या है? एक ब्राउजर है। तो ये यहाँ पर मौजिला फायरफॉक्स जिसे हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 एमएस आउटलुक। तो आउटलुक किस लिए काम आता है? मेल के लिए। किसके लिए काम आता है? ये मेल के लिए, ठीक है ना। और मैक्फी ये क्या है? हमारा एंटीवायरस है। ये क्या है? आपका एंटीवायरस है, ठीक है ना। तो यानी कि वायरस से सुरक्षा करने के लिए। तो अब मैच करके देख लें आप, 2 3 4 1। तो अब देखो वैसे तो 1 से हो गया, तो बाकी सब में 2 है, यहाँ 1 में ही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आसान भी हो सकते हैं ये, टफ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अच्छे से इनको करके जाएं। ज्यादातर आज के टाइम में देखा जाए तो लेवल वाले ही आते हैं, तो इजी तो कुछ नहीं आता है। अब इजी तो कोई एक आधी क्वेश्चन आता है कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखें, प्रोग्रामों का एक संकलन। क्या है? प्रोग्रामों का एक संकलन, यानी कि ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्रामों का एक संकलन, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। डेफिनेशन याद आ जाती है आपको, ऐसे शब्दों से आपको रटाया गया है, सही है ना। जो एक कंप्यूटर के मूल्य कार्य जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग और पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता करता है, क्या कहलाता है? जल्दी बताएं। जो एक कंप्यूटर के मूल कार्य जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग, पेरिफेरल्स के नियंत्रण। पेरिफेरल्स का मतलब होता है आपके हार्डवेयर डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस, ठीक है ना, उनका कंट्रोल करने में सहायता करता है, क्या कहलाता है? क्या इंटरप्रेटर करता है, क्या कंपाइलर, क्या नेटवर्क, या ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ध्यान रखना प्रोग्रामों का समूह होता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये दोनों हमारे क्या है? ट्रांसलेटर हैं। ये क्या है? दोनों के दोनों ट्रांसलेटर हैं, अनुवादक हैं। ये पता होगा, ये लाइन टू लाइन ट्रांसलेट करता है, ये एक प्रोग्राम को कंप्लीटली एक साथ ट्रांसलेट करता है। किस में ट्रांसलेट करते हैं? तो ये भी ध्यान रखना, दोनों के दोनों हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। हाई लेवल से किस में ट्रांसलेट करते हैं? ये
मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। ठीक है ना। नेटवर्क आपको पता है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को हम एक साथ कनेक्ट करते हैं डेटा शेयर करने के लिए किसी भी माध्यम से, तो वो क्या कहलाता है, आपका नेटवर्क कहलाता है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है, जल्दी बताएं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने वर्जन की लिस्ट लिखी थी, 1985 से स्टार्ट किया था और लेटेस्ट वर्जन तक हम लेके गए थे। हाँ भाई, हाँ बताओ। अरे पूरे वर्जन है, सिंपल सिंपल दिख रहे हैं, देखो विंडो विस्टा है, विंडो एक्सपी है, विंडो 10 है, विंडो 9 है। अब बताओ कौन सा नहीं है। तो पूरी लिस्ट में आपने देखा होगा, विंडो 8 के बाद में देखो, जैसे जनरली बच्चों को क्रमबद्ध याद होता है, तो मान लो मैं 7 से ले लेता हूँ, ये लो कि विंडो 7 के बाद क्या आई थी, 8 के बाद 8 का अपग्रेड वर्जन आया था 8.1, क्या आया था 8.1, लेकिन 9 से कोई नहीं आई, उसके बाद आई है 10 और 10 के बाद क्या आई है 11। ठीक है ना। इन दोनों में इतना ही डिफरेंस था, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। इसमें जो है हमारा स्टार्ट बटन नहीं था, स्टार्ट मेन्यू जो था विंडो बटन वो नहीं होता था, और इसमें इसको वापस ऐड कर दिया गया था, ऐड स्टार्ट बटन, इतना डिफरेंस था बस दोनों में। इसमें ऐड हो गया था, इसमें से हटा दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन एक बार राजस्थान पुलिस में एक्चुअल में पूछा हुआ है, पटवारी में नहीं थे शायद, राजस्थान पुलिस में था, नहीं पटवारी में नहीं पूछा था शायद, मुझे जहां तक याद है ये क्वेश्चन जो था कि स्टार्ट मेन्यू कौन से वर्जन से हटाया गया था, तो विंडो 8 था उसका आंसर। उसका आंसर क्या था, विंडो 8। ठीक है ना। जो बॉटम, ये हमारी जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, इसके यहाँ पर होता है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर, बॉटम लेफ्ट, यहाँ पर जो स्टार्ट बटन होता है टास्क बार पर, यहाँ सबसे नीचे टास्क बार होता है, क्या होता है टास्क बार, उसके बॉटम लेफ्ट में। तो विंडो 8 से हटा दिया गया था और विंडो 8.1 में उसे वापस ऐड कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर क्या हो गया उसका, विंडो 9। एक्सपी मैंने बताया था, एक्सपी कहां से लिया गया, एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस से लिया गया शब्द है एक्सपी, विंडो एक्सपी काफी पॉपुलर रही है। सबसे अच्छा विंडो का जो कहते हैं यूजर इंटरफेस जो स्टार्ट हुआ था वो विंडो एक्सपी से ही हुआ था। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रमुखतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब कंप्यूटर चालू किया जाता है। तो बताओ कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो पहली बार जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं, कंप्यूटर को चालू करते हैं तो वो किस में लोड होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है, जल्दी बताएं। और कौन करता है ये भी बता दे साथ के साथ। अरे कंप्यूटर की मेमोरी में लोडिंग का काम कौन कर रहा है, किसके द्वारा करवाया जा रहा है और किसको कर रहा है, स्टार्टिंग में पहली बार हो रही है, कंप्यूटर जब चालू कर रहे हैं तब की बात हो रही है। चालू करने का मतलब मैं आपको इतना समझा दूं, ये लो ये पूरा पूछा गया बूटिंग प्रोसेस, जिसे हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। ये लो बूटिंग से भी याद हो गया होगा, बूटिंग में भी क्या होता है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड हो रहा होता है। बिल्कुल। अरे भाई बूटिंग कौन करवा रहा है, ये समझो, बूटिंग प्रोसेस किसके द्वारा करवाई जा रही है, तो मैं कहूंगा ये लो साहब बायोस के द्वारा। स्टार्टिंग हमारा मेन काम करने की शुरुआत कौन करता है, बायोस ही तो करता है, सही है क्या। यानी कंप्यूटर को चालू करने के लिए ये जिम्मेदार है, ये जो स्टार्टिंग में पावर सप्लाई करेगा, पोस्ट टेस्ट करेगा, ठीक है ना, हार्डवेयर के लिए चेक करने के लिए पावर ऑन, सेल्फ टेस्ट। तो अब बताओ आप, बूटिंग, चलो ये बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं, बायोस के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन अलग पूछ रहा है, बूटिंग प्रोसेस के समय कौन सा इनमें से, ये इन ऑप्शनों में से मेमोरी में लोड कौन हो रहा होता है। अरे भाई लोड कौन होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो होगा स्टार्टिंग में, कौन होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड हो रहा होता है। किसमें, मेन मेमोरी, यानी कि ये लो मैं कह रहा हूं रैम में, किसमें लोड होने का काम, रैम में लोड हो रहा होता है। क्योंकि रोम में तो ऑलरेडी स्टोर है, सारे इसके जो प्रोग्राम है रोम में तो पहले से ही है। अरे भाई रोम में तो पहले से ही सेव थे, अब रोम से उनको हमें काम करना है तो किस पे लेके आना है, रैम पर लेके आना है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो बूटिंग प्रोसेस के दौरान कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड हो रहा होता है। ठीक है ना। चलिए हाँ जी,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? चलो बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा काम नहीं होता है? मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और डेटाबेस मैनेजमेंट। ये तो दे दोगे, अभी थोड़ी देर पहले नॉर्मली चर्चा की थी। बाकी हमने ये कार्य टॉपिक वाइज पढ़े हुए हैं। फाइल मैनेजमेंट भी पढ़ा है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी पढ़ा है और मेमोरी मैनेजमेंट भी पढ़ा है। तीनों पढ़े। कौन सा नहीं पढ़ा अभी हमने? डेटाबेस मैनेजमेंट। और अभी बताया था डेटाबेस अलग से मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि किस कैटेगरी में आते हैं? ये एप्लीकेशन की कैटेगरी में आते हैं। जस्ट थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसकी चर्चा की है, तो इसका आंसर ये एकदम सिंपल हो गया। चलो नेक्स्ट। जब आप विंडो स्टार्ट करते हैं, वापस क्वेश्चन देखो, जब आप विंडो स्टार्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा लोड होता है? बताओ। अब बात कर रहा है विंडो स्टार्ट करने की, तो निम्नलिखित में से कौन सा लोड होता है? सबसे पहले आपके पास इनमें से कौन सा लोड होता है? विंडो स्टार्ट कर रहे हैं, यही समझ लो कंप्यूटर को स्टार्ट कर दिया, तो निम्न में से सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? डेस्कटॉप। क्या आता है सबसे पहले? डेस्कटॉप। पहली जो फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने आती है, जिस पर हमें हमारा वॉलपेपर दिखाई देता है, हमारे आइकन्स दिखाई देते हैं, वो ही हमारा क्या कहलाता है? डेस्कटॉप कहलाता है। फर्स्ट स्क्रीन, सबसे पहली स्क्रीन है। तो ऑप्शन देख लेना। देखो, माई डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, माई कंप्यूटर, ये तो जब खोलेंगे, जब इन पर हम क्लिक करेंगे, जब कोई प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, तब ओपन होंगे। पहली बार स्क्रीन जो आती है उसे हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये देखो, आज के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं अक्सर, और मैं क्या कहता हूं, जैसे मान लो पटवारी में आपके पास 15 क्वेश्चन है, ठीक है। पुलिस में जनरल कांस्टेबल है तो उसमें आराम से 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। और अब तो टेली कम्युनिकेशन है, तो उसमें तो मुझे उम्मीद है 60 से 65 क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं कम से कम। 80 का दिया है, जिसमें से रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, तो मैं ये ले रहा हूँ कम से कम 60-65 तो टेली कम्युनिकेशन में मैं लिख के दे रहा हूं। हर एग्जाम में आप चेक कर लेना, 1 से 2 क्वेश्चन इस प्रकार के होंगे, इस पैटर्न पर आधार। एक होगा या दो क्वेश्चन लेके चलो आप। अब मान लो जैसे पटवारी है, पटवारी में 2 ही क्वेश्चन आपके आगे, तो ये सीधे सीधे 4 नंबर का आपको इम्पैक्ट करते हैं। और ऐसे क्वेश्चनों को कुछ को तो बच्चे सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर को जैसे वो कंप्यूटर का देखते हैं ना, तो कुछ तो छोड़ ही आते हैं। पुलिस वाले बच्चे कंप्यूटर पर बहुत कम काम करते हैं। पटवारी वाले फिर भी काम करेंगे तो 15 बहुत अच्छा मैटर है, 30 नंबर का पटवारी वालों के लिए। तो भाई इन टॉपिकों को और इस प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़ के जाना। अधीनस्थ बोर्ड अच्छे खासे ऐसे क्वेश्चन डालने लगा है। कोई भी पिछली एग्जाम उठा लेना, हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसे अलग से कंप्यूटर के दे रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग मिशन क्रिटिकल सिस्टम में किया जाता है। बिल्कुल, हमने कहा जहां टाइम बाउंड होता है वहां, क्योंकि हमने 2 तरीके का पढ़ा था जनरली, एक तो हार्ड रियल टाइम पढ़ा था और एक सॉफ्ट रियल टाइम पढ़ा था। सॉफ्ट में तो थोड़ा बहुत टाइम मैनेज चल जाता है, ठीक है, इसमें नहीं चलता है। इसलिए इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं, सीधा दिया है, तो हम कहेंगे टाइम को महत्व दिया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब निष्कर्ष दिए देखो, आरटीओ में यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, फुल फॉर्म ही पढ़ जाना, ये पूछी गई है। में समय की महत्ता होती है, बिल्कुल होती है, तो ये निष्कर्ष एकदम करेक्ट है पहला। अब दूसरा देखो, आरटीओएस का उपयोग केवल मोबाइल गेम्स में किया जाता है, बाकी नहीं, तो ये गलत हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ मोबाइल गेम्स के लिए इसको बनाया गया है। तो पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा निष्कर्ष गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो आपको इसलिए इनके बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और देखो वापस, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, बिल्कुल सही है। यह उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही भी है, और हम इसकी परिभाषा इसी तरीके से पढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन उपयोग है वो यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करने का होता है। अब निष्कर्ष पर आते हैं। देखो, कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य नहीं कर सकता। जी हाँ, बिल्कुल। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर हम स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, स्क्रीन ही नहीं आएगी। यानी जो हमारे सामने, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो, उस पर पहली जो स्क्रीन आ रही है डेस्कटॉप वाली, वो आती किसकी वजह से? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। कुछ भी हम काम कर पा रहे हैं तो वो किसकी वजह से कर पा रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये समझो, इसके बिना कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है,
ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य केवल हार्डवेयर को नियंत्रित करना होता है, ये गलत है। केवल हार्डवेयर को नियंत्रित नहीं करता, ये पूरा एनवायरनमेंट देता है, हर तरीके की एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें भी केवल एक नंबर का जो निष्कर्ष है वही सही है, दूसरा निष्कर्ष इसमें भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखें, सभी यूजर्स कंप्यूटर में अनाधिकृत रूप से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं जिससे सिस्टम स्लो हो रहा है। यानी आप अनावश्यक सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो ये कह सकते हैं इलीगल हैं या किसी काम के नहीं है, फिर भी आप उनको इंस्टॉल करे जा रहे हो, बार बार इंटरनेट से तरह तरह के सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, तरह तरह के सॉफ्टवेयर बिना किसी काम के, जिनसे आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है, आपका डाटा चोरी हो सकता है, आपका कंप्यूटर पूरा हैक ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आ गया अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है ना। तो उनको आप इंस्टॉल कर रहे हो तो आपका कंप्यूटर क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। अब देखें कार्रवाई क्या की जाए। अब देखो स्टेटमेंट पहले निष्कर्ष था, अब बोल रहा है कि क्या करना चाहिए ऐसे केस में। तो ये बोल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर देना चाहिए। क्या अपडेट करने से इंस्टॉल, क्योंकि इंस्टॉल तो आप कर रहे हो तो आप तो फिर भी करते रहो, ऐसा तो नहीं कि बंद हो जाएगा, तो ये तो हो गया गलत। अपडेट करने से कोई समाधान नहीं हुआ। सिस्टम एडमिन को सभी यूजर्स की इंस्टॉलेशन परमिशन हटा देनी चाहिए। हाँ ये करेक्ट है, ये हो सकता है। दूसरा, पहला गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि देखो अपडेट करने से नहीं होगा, कोई नहीं रोकेगा अपडेट कर। लेकिन यदि हम एडमिन है और जो भी यूजर कनेक्ट है हमारे सिस्टम के साथ में, उनसे ये परमिशन ही हटा दें कि आप खुद से कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। कोई भी यूजर को इंस्टॉलेशन की परमिशन दी नहीं जाए तो वो इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, और इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे तो सिस्टम पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका हो जाएगा केवल सेकंड नंबर की जो कार्रवाई है ये सही होगी, पहले नंबर की कार्रवाई गलत होगी। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, फिर इसी पैटर्न का। हाँ जी, एक कंपनी के कंप्यूटर में वायरस तेजी से फैल रहा है जिससे डेटा करप्ट हो रहा है। यानी क्या हो रहा है, कोई कंपनी है उसके कंप्यूटर में वायरस फैल रहा है और उससे क्या हो रहा है, डेटा लगातार करप्ट हो रहा है। तो अब आपको क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या बोल रहा है, क्या करना चाहिए कि डेटा करप्ट नहीं हो और वायरस फैले नहीं। तो सभी कंप्यूटरों पर एंटीवायरस इंस्टॉल किया जाए। जी हाँ बिल्कुल सही है। यदि हम एंटीवायरस इंस्टॉल कर देंगे तो वो वायरस को रोक देगा, और वायरस रुक जाएगा तो डेटा करप्ट नहीं होगा। तो ये कार्रवाई एकदम सही है। वायरसों से बचने के लिए हम एंटीवायरस नामक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। दूसरा बोल रहा है सभी फाइलों को डिलीट कर दिया जाए ताकि वायरस खत्म हो जाए। जी नहीं, ये गलत है। ऐसे नहीं होता है कि फाइल पूरा डेटा ही कंप्यूटर ही फॉर्मेट कर दो वायरस डिलीट हो जाएगा, वो तो वापस आ जाएंगे। फिर तुम कोई ना कोई फाइल के साथ या किसी न किसी बूटिंग फाइल के साथ में कहीं ना कहीं बूट सेक्टर वायरस होता है जैसे, तो वो ही रह जाएगा, मेमोरी के किसी भी सेक्टर में चिपका रह जाएगा, या फिर दोबारा से कोई डाउनलोड करोगे उसके साथ वापस आ जाएगा। तो कब तक, यानी डिलीट करना कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। सॉल्यूशन क्या हुआ, वायरस से बचना है तो एंटीवायरस एक सही सॉल्यूशन हुआ। तो कार्रवाई नंबर 1 इसमें क्या है, करेक्ट है और नहीं। दूसरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यानी आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण दिए गए हैं और बोला गया है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। सिंपल पूछा है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखो एंड्रॉयड, ये क्या है, आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कैसा है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिम्बियन, ये भी हमारा क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पुराना पहला जो ये आया था मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। फायरफॉक्स, ये हमारा क्या है, ब्राउजर है। ये क्या है, ब्राउजर है। iOS, तो ये हमारा एप्पल कंपनी का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 3 तो यहाँ पर क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एक क्या है, ब्राउजर है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पूछ रहा है तो ब्राउजर ही हमारा एक, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, किसकी कैटेगरी में लिया जाएगा, इसको हम एप्लीकेशन की में, और इन तीनों को हम किस में लेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में लेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट। चलिए, हाँ मतलब तेजी तेजी से करवा दो सर, बाद में हम देखते रहेंगे, है ना।
स्पीड से लो, खत्म करो। चलो, दो जवाब स्पीड से अब लो। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम कल की क्लास में पढ़ा है। हाँ तो बताओ, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? अब तुम बताओ बेटा। पाम, अरे भाई ये भी बताया था कि इसको तो जो हमारा पीडीए था उसके लिए भी बनाया गया है। किसके लिए? पीडीए के लिए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। मोबाइल से पहले यही आते थे, मोबाइल तो बाद में आया था। बाद में मोबाइल के लिए भी इसे बनाया गया है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, उनमें इसको यूज किया गया था। और तब हमारे पास में जो थे ये सारे सिंगल टास्क थे, मल्टीटास्क तो ये थे हमारे सारे सिंगल टास्क, मल्टीटास्क नहीं होते थे। यानी एक समय में आप एक ही काम कर पाओगे, एक से ज्यादा काम नहीं कर पाओगे इस प्रकार के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगल टास्क। मल्टीटास्क नहीं, मल्टीटास्क में आपका है विंडो। क्या है? विंडो है, मैक है, ठीक है ना, आईओएस है, एंड्रॉयड है, ठीक है ना, आपका लाइनक्स है। ये सारे आपके क्या है? मल्टीटास्क। क्या है ये? मल्टीटास्क है, ठीक है ना। लेकिन ये भी ध्यान रखना, आप जैसे विंडो 10 जो आई है, विंडो 10, ठीक है ना, ये आपका सिंगल यूजर है, सिंगल यूजर भी है और मल्टीटास्क भी है, मल्टीटास्क। जबकि विंडो 7 जो थी पहले, जैसे विंडो 7 ले लो चाहे आप 8 ले लो, ये मल्टी यूजर थी और मल्टीटास्क थी, मल्टी यूजर और मल्टीटास्क। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इनमें से। अब जिनमें एक से ज्यादा यूजर, अब जैसे आई एप्पल का कोई प्रोडक्ट ले लो, चाहे आप मोबाइल ले लो, आईफोन ले लो, या फिर आप मैकबुक वगैरह ले लो, लैपटॉप ले लो, ठीक है, वो सारे सिंगल यूजर है लेकिन मल्टीटास्क भी है, ठीक है ना। तो ये तो सिंगल यूजर भी था और सिंगल टास्क भी था। जीयूआई फुल फॉर्म बताओ पहले, तो इसकी नाम आते ही, क्योंकि ये क्वेश्चन ये बनता है और आता है, रिपीट होता है। आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल नहीं करता है? जल्दी बताओ, जीयूआई किसका? एक फुल फॉर्म बताई थी, उसी से इसका आंसर लग जाएगा, जल्दी बताएं। एक फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, याद हो तो, बिम्प, जीयूआई की विशेषताओं में, ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको बताया कि W4 तो क्या होता है? आपका विंडो, ठीक है, I4 क्या होता है? आइकन्स, M4 क्या होता है? मेन्यू, और P4 क्या होता है? पॉइंटर। क्या होता है? पॉइंटर। इसी से देख लो, जीयूआई आइकन्स का इस्तेमाल करता है, मेन्यूज का करता है, ग्राफ्स का नहीं करता है। ग्राफ का कलर हम कह सकते हैं, विंडो में कलर हमें दिखाई देते हैं तो कलर्स का यूज करता है। ये लो, तो ये हमारे तीनों ऑप्शन के राइट आंसर है, और इसका यूज नहीं करेगा, ग्राफ्स का, ठीक है ना। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा है, तीन तो इसकी विशेषताओं में आते हैं, तीनों का यूज करेगा, बाकी ग्राफ का नहीं करता। वापस जीयूआई, जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों, फोल्डरों, प्रोग्रामों या अन्य आइटमों को लघु ग्राफिक निरूपण इनमें से क्या कहलाता है? यानी छोटे रूप में हमें किसी फाइल को दर्शाना है, किसी फोल्डर को दर्शाना है, किसी प्रोग्राम को दर्शाना है, या किसी अन्य आइटम को दर्शाना है, तो किस रूप में हम उनको दर्शाएंगे? आइकन्स के रूप में, सिंबल के रूप में, टैब या रिबन? तो हम कहेंगे किसके रूप में? आइकन्स के रूप में, ग्राफिकल रूप से दर्शाया गया है। ये शब्द देख लेना, तो ये किसके लिए यूज होता है? आइकन के लिए, आइकन्स के रूप में दर्शाते हैं फाइल फोल्डर्स को, छोटा रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? बता दो, ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। बिल्कुल, हाँ चलो टाइम बचा लो। डेस्कटॉप क्या कहलाती है? डेस्कटॉप, ठीक है ना। पहली स्क्रीन, फर्स्ट स्क्रीन क्या कहलाएगी आपकी? डेस्कटॉप। कोई सी विंडो, वो तो कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, विंडो 10 में कहीं कुछ और तो नहीं कहती, ऐसा नहीं है।
निम्नलिखित में से किस कंपनी या उद्योग यानी एंटरप्राइजेस ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ, जल्दी बताएं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? बड़ी जल्दी भूल जाते हो। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल ने तो यूज किया है, बनाने वाली कंपनी तो दूसरी है। ये तो इंटरफेस था भाई, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो के साथ स्टार्ट किया। देखो ध्यान देना, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी थी इसने तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जो जीयूआई पर आधारित था, लेकिन जीयूआई इंटरफेस इसने नहीं बनाया। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाया था, सबसे पहला जो वर्जन इन्होंने 1985 में लॉन्च किया था। ये कहते हैं कि ये फर्स्ट जीयूआई बेस्ड विंडो थी, इसका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडो, माइक्रोसॉफ्ट का। ऐसे ही एप्पल कंपनी ने भी बनाया, फिर एप्पल ने मैक बना दिया, जिसे हम मैकिन्टोश बोलते थे पहले, अब शॉर्ट में बोल देते हैं मैक। ये लो पूरा लिख दो सही से, मैक। तो ये इसका पहला जीयूआई बेस्ड था। तो ये जीयूआई बेस इन्होंने बनाए, लेकिन जीयूआई को बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट एप्पल नहीं है, वो कौन है? जीरोक्स है। जीयूआई को जीरोक्स कंपनी के द्वारा बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है? ये बताओ चलो, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम कौन सा है, कौन सा नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का अभी तो बताया था यार, डिवाइस मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, ये तो है। ऑनलाइन सिक्योरिटी इसका काम नहीं है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑनलाइन कुछ नहीं करता है। साउंड मैनेजमेंट बिल्कुल करेगा, तो ऑनलाइन सिक्योरिटी इसका कोई काम नहीं है। सिक्योरिटी करनी है तो उसके लिए कोई फायरवॉल वगैरह यूज करो, एंटीवायरस यूज करो जो फायरवॉल को सपोर्ट करता हो वो होगा ऑनलाइन सिक्योरिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट, डोस यूनिक्स विंडो किसके उदाहरण है? अनुप्रयोग देख लो, शुद्ध हिंदी। अरे एप्लीकेशन को ही बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शुद्ध हिंदी में क्या आ जाता है? ये देखो, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। गलती हो जाती है, भाषा है, कंप्यूटर की भाषा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो क्या है ये तीनों? ऑपरेटिंग सिस्टम है। डोस ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डोस का, मैं बार बार बोलता हूँ डोस के बारे में आपको, एमएस डोस बोला जाता है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पहला था, लेकिन अब ये क्या सर, अभी तो आप बता रहे थे, लेकिन वो मैं बता रहा था जीयूआई पर आधारित। माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन ये किस पर बेस्ड था? CLI, या फिर हम बोलते हैं CUI, कमांड लाइन इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर बेस्ड, ठीक है ना। ये 1981 में ही आ गया था, और जो विंडो था वो 1985 में आया। अब इसमें मैंने फर्स्ट क्या लिखा था? फर्स्ट जीयूआई बेस्ड, इसलिए फर्स्ट था, ऐसे याद रख लेना, क्योंकि इनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। फुल फॉर्म में ध्यान रखना, एमएस तो वही माइक्रोसॉफ्ट है, लेकिन डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम दो या अधिक ऑब्जेक्ट फाइलों को मिलाकर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोग्राम बनाता है? ये भी कल की क्लास, शायद अपनी कल वाली क्लास में बताया था। हाँ, वो डायग्राम बना के बताया था, बिल्कुल जल्दी बताया तो। बिल्कुल सही है। हाँ, देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ ऑब्जेक्ट फाइलों के साथ मिला रहा था। मैंने आपको ऐसे बताया था कि हमारे पास देखो, ट्रांसलेटर के बाद में, यानी ट्रांसलेट करने के बाद में जो मशीन कोड में मिलती है उसे तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। क्या बोल दिया उसको हमने? ऑब्जेक्ट फाइल। फिर मैंने आपको बताया कुछ हमारे सिस्टम की पहले से ही फाइल होती है जिनको हमने नाम दिया था, जैसे या तो हमने बोल दिया लाइब्रेरी फाइल बोल दिया था, या हेडर फाइल बोल दिया था, ठीक है ना। क्या और बोल देते हैं हम? हेडर फाइल्स भी होती हैं, अलग अलग तरीके की हमारी कुछ फाइल होती हैं जो पहले से सिस्टम में अवेलेबल है। इन दोनों को मिला देगा। अब मिलाने का काम कौन कर रहा था? लिंकर। क्या नाम बताया था? लिंकर। तब हमें मिल रही थी क्या? एग्जीक्यूटिव फाइल। हाँ ठीक है, एग्जीक्यूशन कोड। तो यही हमारी सॉफ्टवेयर की फाइल थी, इसी को हमने क्या नाम दिया? सॉफ्टवेयर फाइल .exe। इंस्टॉल करते हैं। अब मेन मेमोरी में लेके जाओगे इसको मेन मेमोरी में लेके जाओगे, तब है लोडर का काम। तो तब यहां पर काम किसका होता है? ये लोडर का होता है।
तो यहाँ तो ये पूछ रहा है मिला के एग्जीक्यूशन कौन बना रहा है, तो वो कौन है, लिंकर। तो आंसर क्या हो जाएगा, लिंकर, ठीक है ना। असेंबलर, असेंबलर तो क्या करेगा, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने का काम करेगा। लोडर, एग्जीक्यूशन जो फाइल है हमारी उसको मेन मेमोरी में लोड करने का काम करेगा। कोडर, कोड बनाएगा, सोर्स कोड फाइल। प्रोग्रामर, तो ये कोई अलग से सॉफ्टवेयर होता नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, विंडोज का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, लेटेस्ट वर्जन। अब ऑप्शन के अनुसार देना है, कहीं रट के बैठ जाओ सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन तो आपने विंडो 11 बताया है। भाई दिमाग में आ जाती है कि सर ने तो लेटेस्ट वर्जन के नाम पे क्या लिखाया हुआ है, विंडो 11। भाई मैंने क्या लिखाया हुआ है, विंडो 11, और है भी विंडो 11 ही, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, पूछ रहा है इनमें से कौन सा है, तो इनमें से विंडो 10 है। इनमें से लेटेस्ट वर्जन विंडो का कौन सा है, विंडो 10 लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है ना। यदि ऑप्शन में 11 होता तो फिर 11 को आंसर देते हैं। तो ऐसा नहीं सोचें, जो ऑप्शन दिए गए पहले उनमें से सेलेक्ट करें, ठीक है ना। वैसे विंडो 11 भी आपको याद रखना है। ये भी याद रख लेना, विंडो 10 तो आई थी आपकी 2015 में, ये कब रिलीज हुई थी, 2015 में, और ये कब रिलीज हुई है, विंडो 11 2021 में। कब हुई है ये, 2021 में। ऐसे भी याद रख लेना है। अगला, इनमें से कौन सी जीयूआई की विशेषता नहीं है, जीयूआई की विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ताओं के लिए एक प्रोग्राम सीखना आसान बनाता है, बताओ जीयूआई की विशेषता कौन सा पार्ट नहीं है यहां पर। अरे कई सारी विशेषताएं बताई हुई हैं। बिल्कुल भाई, ये भी पैनल की पीडीएफ भी आपको सारी डाल दूंगा अभी, है ना। कल तक, शाम तक सारी डल जाएंगी। आज कुछ डाल दूंगा, बाकी कल तक डाल देंगे। ओके दिनेश कुमार, इनमें से कौन सी जीआई की, तो देखो एक तो ये रही, चलो इसकी फुल फॉर्म बताओ साथ के साथ। फुल फॉर्म बताएं इसकी। अरे लिखाई हुई है, कैसी बात कर रहे हो। व्हाट यू सी, मैंने कहा था जैसा आपको दिखेगा वैसा ही प्रिंट होके आएगा। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो ये तो होती है जैसा स्क्रीन पर दिखता है वैसा ही प्रिंट होके आता है, तो ये जीयूआई की विशेषता है। जीयूआई में डायलॉग बॉक्स भी ओपन होते हैं, बिल्कुल सही है। विस्तृत कुंजी, स्ट्रोक और आदेश, ये गलत है। कुंजी स्ट्रोक का तो मतलब ही कमांड होगी, और कमांड जहां आ गई तो वहां पर हमारा इंटरफेस जीयूआई नहीं रहा, कमांड पर हमारा इंटरफेस कौन सा जाएगा, CLI या फिर CUI जिसे हम बोलते हैं। जिन्होंने फुल फॉर्म नहीं है वो लिख लेना, चाहो तो पहले पढ़ाया हुआ है फिर भी देख लो। कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, या फिर हम बोल देते हैं यूजर इंटरफेस, कमांड यूजर इंटरफेस, ठीक है ना, कुछ भी बोल लीजिए। या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी इसको कहा जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, आइकन तो होते हैं, तो ये विशेषता है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखें, कंप्यूटर के संदर्भ में फैट, अभी बताया था फाइल सिस्टम, फैट किससे संबंधित है, फाइल, अच्छा फुल फॉर्म में पूछिए, एलोकेशन टेबल, याद हो तो अप टू 4 GB, अप टू 4 GB फाइल सपोर्ट करता है, तो ओल्ड हो गया, पुराना है। 4 GB से बड़ी फाइल सपोर्ट करनी है तो अब आपको अब यूज करेगा कौन, NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो फाइल एलोकेशन टेबल, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, काफी आज के लिए इतना ही, क्लास अपना यही खत्म करते हैं। तो लगातार देखो क्लास रेगुलर लेते रहें। अब अगला टॉपिक एक बार मैं, जो पहले एग्जाम थोड़ा टेली कम्युनिकेशन वालों की शायद 20 जुलाई को है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अभी जो फोरेंसिक रिपोर्ट वाला टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है ना, डिजिटल फोरेंसिक, पहले उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उसके क्लास भी होगी और उसके क्वेश्चंस को भी निकालेंगे। मैं चाहता हूँ कि वो टॉपिक बच्चे पहली बार पढ़ेंगे तो उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ें। तो धन्यवाद आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।